और वक्त हो गया है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास में सीधी कांड के पीड़ित से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी का सम्मान किया, उनके पांव भी धोए। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीड़ित आदिवासी के साथ पौधारोपण भी किया। हालांकि एक सवाल यह भी है कि क्या इससे डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम इनके साथ सामने आया था वो बताता है कि कैसे अभी भी आदिवासियों का अपमान किया जाता है, कैसे उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। हालांकि ये आप मुख्यमंत्री आवास की उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब सीधी कांड का जो आरोपी जिस पीड़ित के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया वो पीड़ित मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके पैर धोए, उनके साथ पौधारोपण किया। इस तस्वीर के बाद कम से कम एक संदेश तो पूरे समाज में चले जाना चाहिए कि व्यक्ति की हैसियत क्या है, उसकी जाति क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान सबके लिए एक बराबर होना चाहिए और अगर यहां पर असम्मान होता है तो फिर उसकी भरपाई भी होगी। फिर चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया हो, इस पर एनएफए लगाया हो, इसकी अवैध प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चला हो, या फिर ये दूसरी तस्वीर जिसमें उसी आदिवासी पुरुष का सम्मान किया जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, और हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अनुराग, एक तस्वीर वो थी जो सीधी से सामने आई, जो अत्याचार इस आदिवासी व्यक्ति के साथ हुआ, और एक तस्वीर अब हम प्रदेश के मुखिया की तरफ से देख रहे हैं। जाहिर सी बात है ये गहरा संदेश देती है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मीनाक्षी ने कहा कि ये एक संदेश है कि कोई भी व्यक्ति भले ही समाज के किसी भी वर्ग, धर्म, जाति या तबके से हो, वो उसके साथ अगर कोई घटना होती है तो उसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाता। और जब बात आए अपनी गलती स्वीकारने की सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो उसे घर तक बुलाकर उसी तरीके से जैसे कृष्ण ने सुदामा को बुलाया था, उसी तरीके का दृश्य यहां पर देखने को मिला। आपने भी सही कहा था, डैमेज कंट्रोल क्या इससे हो पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर यह शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरीके के व्यक्ति वो कहे जाते हैं, सहृदय कहे जाते हैं, कोमल उनका जो बातचीत का सलीका और व्यवहार है, वही उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि उनके प्रदेश में जिस तरीके का व्यवहार एक आदिवासी व्यक्ति के समुदाय के साथ हुआ, जो सवर्ण के द्वारा हुआ, उनकी पार्टी से संबंधित बताया जा रहा था, ऐसे में बेहद जरूरी हो जा रहा था ये मैसेज देना कि क्या सरकार और प्रशासन उसी तरीके से कार्रवाई करेगी जिस तरीके से पहले करती आई है। यही वजह है कि कामयाबी तो अनुराग लेकिन तब है ना जब समाज में ये बात जाए और भीतर तक जाए कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते हैं जो या तो किसी एक अलग जाति का हो, यानी सवर्ण नहीं हो, पिछड़ी जाति का हो, या फिर हैसियत में, दौलत, शोहरत, रुतबे में उनसे कम हो। इस पूरे संदेश का असल मायना तो तब है जब आम व्यक्ति तक ये बात समझ में आए। देखिए, निश्चित तौर पर यही मैसेज देने की कोशिश की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। न केवल सीएम हाउस मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, इसी सीएम हाउस में खुद बुलाया दशरथ को, नीचे बैठे जिस तरीके का दृश्य पुराने काल में हमने देखा है, राम ने शबरी के बेर खाए, कृष्ण ने सुदामा को घर बुलाया, वही मैसेज देने की कोशिश की। और साफ तौर पर सुदामा कहते हुए ये माना कि मैं इस घटना से बेहद दुखी हूं, मुझे बेहद दुख हुआ है, मेरे लिए जनता ही और गरीब ही भगवान है। ये मैसेज देना इसीलिए जरूरी हो रहा था क्योंकि महज 15 दिन पहले ऐसा ही एक दृश्य राजधानी भोपाल में नजर आया था जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक शख्स के गले में पट्टा बांधकर उसे कुत्ते की तरह भौंकने को कहा था। तब सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 6 से 7-8 घंटे के अंदर न केवल उन तीनों लोगों का घर तोड़ा था। यही वजह है कि एक मैसेज देना जरूरी था। अनुराग, क्योंकि मैसेजिंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो डर, जो खौफ, जो एक इमेज वर्षों से चली आ रही है स्वर्ण जाति के इन लोगों की, जो इस तरह का व्यवहार नीची जाति के लोगों से करते हैं, आदिवासी समुदाय समाज से करते हैं, मुख्यमंत्री ने हालांकि एक कोशिश, एक पहल जरूर की है, स्वागत, सम्मान, सत्कार की, जिसे आप मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, लेकिन वो जो डर इनके दिलो दिमाग में बसा है, क्या वो दूर हो पाएगा इन कोशिशों की वजह से? देखिए, ये एक बहुत पुराना
जो कुरीति है ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से जो अगड़ी जो जाति है इसी को सुधारने के लिए लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत लगातार काम भी हो रहा है। यही वजह है कि जिस वर्ग के साथ ये हुआ है उसी वर्ग को साधने के लिए लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसेज देते नजर आते हैं। आदिवासी समुदाय के आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम करते हैं, चाहे राष्ट्रपति की बात हो वो आदिवासी वर्ग से आए, या 1 तारीख को ही शहडोल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे की बात कही। ठीक है अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ। ये 2 तस्वीरें एक बार फिर से हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो अपने आप को बहुत काबिल समझता है, दूसरों से ऊपर समझता है, इस घमंड में चूर रहता है कि शायद वो किसी अगड़ी जाति से आता है, सवर्ण जाति से आता है, या उसके पास दौलत, शोहरत, पैसा और सत्ता का भी अगर उसके साथ समर्थन क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति की इज्जत एक समान है, हर व्यक्ति का सम्मान एक समान है। और अगर इस सम्मान की हानि होती है तो फिर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। और फिर से जो एक मैसेज देने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने कही, अब आप ये उनकी एक व्यक्तिगत सोच कह सकते हैं, एक चुनावी साल की वजह से उन्होंने ये उठाया कदम है, आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन जो हो रहा है ये एक अच्छी तस्वीर है और ये होना चाहिए। इससे बाकी लोगों के अंदर भी एक डर बैठेगा, एक खौफ बैठेगा कि अगर उन्होंने गलत किया, अगर किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति के साथ गलत किया तो उनके साथ वही सलूक होगा जो किसी भी अपराधी के साथ होना चाहिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, एनएस लगा दिया गया, घर पर बुलडोजर भी चल गया, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि इस परिवार का क्या कसूर है। लेकिन ये तो हमेशा से होता आ रहा है, अगर गलती किसी एक व्यक्ति की है तो उसके परिवार को भी भुगतनी पड़ती है। पुरानी कहावत है मीनाक्षी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यकीनन जिस तरीके की कार्रवाई हम बुलडोजर के जरिए देख रहे हैं, जेसीबी के जरिए जी अनुराग, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर इसी मामले से जुड़े हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं दशमत जी से माफी मांगता हूं। अब आप सोचिए ज्योत्सना, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री वो खुद हाथ जोड़कर अगर माफी मांग रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं और दशमत का सम्मान कर रहे हैं, उनके पांव धोकर, उन्हें शॉल उड़ाकर, उन्हें गुलदस्ता भेंट करके, गणपति जी की प्रतिमा भेंट करके एक बहुत बड़ा संदेश पूरे समाज में देने का प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति एक समान है, ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है। मीनाक्षी, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उनके लिए ये कहा जाता है कि वो हर किसी के साथ संवेदनाएं रखते हैं। अभी क्योंकि मौका ऐसा है कि चुनावी साल है तो इसलिए इस तस्वीर को उस तरह से भी, उस मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर चुनावी साल नहीं भी होता तो कुछ विपरीत तस्वीर देखने को मिलती, इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती। जब भी अपनी रैलियों में वो इन आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, वो कनेक्ट, वो लगाव, वो जुड़ाव वहां के लोगों से, वहां की जनता से उनका नजर आता है। और यही कारण है कि मामा मामा नाम से इतने प्रचलित हैं वो अपने प्रदेश में कि हर कोई, हर महिला उन्हें अपना भाई समझती है, हर बच्चा उन्हें अपना मामा समझता है। और इसलिए वो जो कनेक्ट उनका आम लोगों से है, अपने प्रदेश की जनता से है, वो उनके फैसलों में भी नजर आता है। और यही कारण है कि बार बार सरकार उनकी रिपीट भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि इसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेजिंग तो चली ही गई है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस रणनीति बना रही थी सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की, वो रणनीति भी यहाँ पर ध्वस्त होती नजर आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।